अपना जो टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें इंटरचेंज ऑफ डिग्री चल रहा था। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में हमने पहला जो टॉपिक था जिसको हम सब टॉपिक कहें, तो वो अपन ने ले रखा था पॉजिटिव टू कंपेरेटिव। किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को यदि हमें कंपेरेटिव डिग्री में बदलना हो तो हम किस तरह से उस सेंटेंस को चेंज करते हैं, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो शब्द टॉपिक इसमें आएगा वो होगा कंपेरेटिव टू पॉजिटिव। क्या रहेगा? कंपेरेटिव टू पॉजिटिव। आपको कंपेरेटिव डिग्री का शब्द दिया हुआ आए और उसे आपको पॉजिटिव डिग्री में यदि चेंज करना है तो कैसे करें? सेम इसका ऑपोजिट होगा। जैसा कि आपने पॉजिटिव डिग्री को जब कंपेरेटिव में चेंज किया तो जो रूल्स थे उनको फॉलो करके आपने सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को देखा, वैसे ही कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस जब दिया हुआ आए तो उसमें आप पॉजिटिव डिग्री को किस तरह से चेंज करेंगे सेंटेंस को। आपने देखा है कि कंपेरेटिव डिग्री का जब सेंटेंस आपने बनाया तो उसके अंदर आपको कंपेरेटिव डिग्री है, उसके जस्ट बाद में क्या वर्ड मिलता है? देन। तो इसकी पहचान हो गई कि कंपेरेटिव डिग्री के तुरंत बाद में आपको जो शब्द है वो क्या मिलता है? देन, जिससे कि हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 99% केसेस में देन ही आता है। कुछ वर्ड ऐसे एक्सेप्शन मिलते हैं जहां पर कि देन की बजाय अदर प्रीपोजिशंस भी यूज होती है, जिनमें टू है वो कुछ हद तक यूज की जाती हैं, वो भी ऐसा एग्जांपल भी हम करेंगे। तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, तो पॉजिटिव में बदलेंगे तो इस देन को हमें एज या सो एज में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना होगा? जो देन होता है उसका क्या बनाना होगा हमें? एज या सो एज। चाहे एज लगा दो चाहे सो एज लगा दो उसमें, और देन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज किया तो एज या सो एज को हटा करके आपने देन लगाया, और अब क्या करेंगे? देन को हटाएंगे और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एज या सो एज लिखेंगे। तो फर्स्ट नियम ये बन गया कि कंपैरेटिव डिग्री में जो देन आपको कंपैरेटिव के तुरंत बाद दिया हुआ हो उसको हटाएं और उसको किस में बदलें? एज या सो एज में बदलें। अब उसको एज या सो एज में जब बदलोगे तो आपको जो कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है उसको भी किसमें बदलना पड़ेगा? पॉजिटिव डिग्री में बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है वो दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का शब्द वो क्या दिया हुआ है? जैसे कि आपको कंपैरेटिव डिग्री का जो शब्द है वो दिया हुआ है लार्जर, तो आप उसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? उसका लार्जर का क्या होगा? लार्ज होगा। सपोज आपको दिया हुआ है वाइजर, तो उसको आप किस में बनाएंगे? वाइज में बदलेंगे, और देन को हटा करके उसका क्या हो जाएगा? एज या सो एज हो जाएगा। सेम वही जो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव आप कर रहे थे। सेकंड देखो, सेकंड रूल क्या होगा? सेकंड रूल में आपको करना होगा कि जब दिया गया सेंटेंस नेगेटिव हो, यदि दिया गया सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसको आपको किसमें बदलना पड़ेगा? पॉजिटिव, और वी कैन से अफर्मेटिव के सेंटेंस में बनाना होगा। यदि दिया गया वाक्य नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव बनाना होगा, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा, सकारात्मक वाक्य बनाना होगा उसका। और यदि वाक्य अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है पहले से जो आपको दिया हुआ है वाक्य, तो आपको इसको कैसा बनाना पड़ेगा? वाक्य को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये रूल तो आपने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में भी किया है कि यदि वाक्य नेगेटिव हो तो उसको अफर्मेटिव बनाओ, अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बनाओ। उसके बाद यदि सेंटेंस में आपको एनी अदर दिया गया हो, क्या दिया गया हो? एनी अदर दिया गया हो यदि सेंटेंस में आपको, तो उस एनी अदर का क्या बना दो? नो
अदर, एनी अदर का क्या बना दो, नो अदर। तो आपने क्या किया था, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय नो अदर को एनी अदर में बदला था। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाओ तो एनी अदर को किस में बदल दो, नो अदर में बदल दो। इतना काम आपको करना होता है जब आप इन कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री में जब आप चेंज करते हैं। अब इन्हीं रूल्स के आधार पर कि इन चीजों को फॉलो करते हुए और हम किस तरह से इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं उसे देखिए। अब अपन को एग्जांपल्स लेने हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसको हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। देखिए इसके लिए गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन आयरन। आपने क्या सेंटेंस दिया है, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन आयरन। अब इस सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे तो आपको देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट, वो तो बनाना ही है जब भी हम वो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव सेंटेंस जब हम चेंज करेंगे। तो सेकंड सेंटेंस है जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर आयरन। तो क्या कहोगे आप कि आयरन इज, अब देखो मोर एक्सपेंसिव है, ये आपको कंपैरेटिव डिग्री का शब्द दिया हुआ है और उसके साथ में देन लगा हुआ है। तो इसको हम चेंज करेंगे, मोर एक्सपेंसिव का क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव का होगा, एक्सपेंसिव बनेगी इसकी पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री एक्सपेंसिव बनेगी तो आप अपने रूल्स पे जाओ, देखो कि आपको क्या लगाना होगा, देन को हटा करके सो एज लगाना पड़ेगा और एज लगाना पड़ेगा। एक चीज ये भी है कि ये दिया गया सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है और अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आपको कैसा बनाना पड़ेगा इसे, नेगेटिव। तो क्या कहोगे आप कि यहाँ आप नोट बना दोगे, आप इस पे नोट जब आप लगाओगे तो नोट आयरन इज नोट as expensive as iron is not as expensive as gold। ये सेंटेंस बन गया, आयरन इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ आपने एज का यूज कर दिया और मोर एक्सपेंसिव की जो डिग्री है वो कौन सी बनाती, पॉजिटिव बनाती। तो सेंटेंस हुआ आयरन इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। तो ये कंपैरेटिव का शब्द था और इसको आपने बना दिया पॉजिटिव का। तो कंपैरेटिव का सेंटेंस है वो किस में बदल गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब सेकंड सेंटेंस देखिए,